गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आशा करती होंगे आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही हो मॉर्निंग से। तो यहाँ पे मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम मेरा होता है पूरे घर में झाड़ू लगाना। तो हम सुबह ही सबसे पहले यही काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। कहते हैं इससे सबसे पहले घर के जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर हो जाती है। तो इसीलिए और सुबह सबसे पहले घर में झाड़ू ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले रूम से लगाते हुए नीचे वाले रूम में लगाएंगे, फिर सीढ़ी में लगाते हुए सारा कूड़ा हम बाहर कर देंगे। तो सबसे पहला काम यही करते हैं। उसके बाद फिर हम किचन में जाते हैं। जो किचन में बर्तन धुलना रहता है वो धुलते हैं, मंदिर का बर्तन रहता है वो सब धुलते हैं, किचन साफ करते हैं। तो पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम किचन का काम करेंगे। तो और ठंड भी बहुत ज़्यादा है और कल से महाकुंभ का शुरुआत भी हो जाएगा। कल खिचड़ी है, मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, हम लोग खिचड़ी कहते हैं। तो इस बार तो खिचड़ी हम लोग मनाएंगे नहीं, तो अब साल भर जब हो जाएगा तभी करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा। तब से हम झाड़ू वूड़ू लगा लेते हैं, फिर किचन काम कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद नहाने जाएंगे। तो फिर आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। हम ये सब काम करके आपसे फिर मिलते हैं। तो फैमिली हम सारा काम करके यहाँ नहा के भी आ गए हैं। और नहा के आने के बाद सबसे पहला काम होता है मंदिर में पूजा करना। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। फैमिली पूजा पाठ भी हो गया है और आइए आप लोग भी आरती ले लीजिए। जय हो माता रानी का आप सबको कल्याण हो। और अब हम चलते हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता में तो आज धूप भी खिल गई है अच्छी सी और हम चाय रख दिए हैं, चाय हो रहा है। तो चलिए अब हम नाश्ता बना लेते हैं, तो आपसे मिलते हैं। मेरा कितना सूझा है। तो पूजा वूजा हो गई है और उसके बाद फिर हम आ गए हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं नाश्ता बना लेते हैं। तो आज हम नाश्ता में बना रहे हैं आलू और गोभी का पकौड़ी। और एक तरफ चाय रख दिए हैं, वो अपना पक रहा है। तो यहाँ पे आलू भी काट के रख लिए थे और गोभी भी अच्छे से सब काट के उसके धुल कर साफ कर के रख लिए हैं। उधर बच्चे अपना नहा धो रहे हैं, तो तब से हम इधर अपना पकौड़ी बना लेते हैं। तो और उसके बाद फिर चाय भी हो गई थी और हम चाय छान लिए हैं अपने लिए। अभी वो लोग अभी नहीं आए हैं तो उनका हम रख देंगे। और तो अब ये पीछे स्टेशन का नज़ारा है। अब ये फाफा मऊ जंक्शन हो गया है। तो यहाँ पे अब दिन भर साउंड स्पीकर बजता ही रहता है, सुनिएगा आप। From Kanpur Central to Prayag Sangam Express will arrive on platform number 2. यात्रीगण तो फैमिली आपने सुना ना, इस पीछे स्टेशन में अब दिन भर गाड़ी नंबर, ये गाड़ी संख्या नंबर वो प्लेटफॉर्म नंबर में आ रही है, ये वो दिन भर ऐसे साउंड बजता रहता है। तो अब तो जो सर थोड़ा कम दर्द होता तो अब तो लगता और ज़्यादा दर्द होगा। जब से फाफा मऊ जंक्शन बन गया है दिन भर हॉर्न का आवाज़ चलता रहता है और दिन भर यही सब चलता रहता है। तो चलिए अब इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते इसका हम। और यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं और खाना में आज हम बनाए हैं आलू टमाटर और मटर की मसाले वाली सब्जी बनाए थे और रोटी बनाए हैं। उधर आज मेरा काम था, मलाई कितने दिन से रखा था तो उससे घी बनाने का, तो वो भी काम हो गया है। और इधर हम रोटी भी सेक रहे हैं, उधर मलाई अपना क्रीम जो था उससे घी भी बन रही है। तो उस अपने वर्कर के लिए पहले रोटी सेक दे रहे हैं क्योंकि आज वो खाना नहीं लाया था और थोड़ा लेट हो गया था। इसीलिए दुकान जाओ फिर ऊपर आओ घर का काम करो, तो इसी चक्कर में लेट हो जाता है। तो चलिए अब उसको हम खाना पहले दे देते हैं, फिर उसको दे के आएंगे तो अपने लोग के लिए फिर हम रोटी सेकेंगे। क्योंकि वो लोग थोड़ा जल्दी खाते हैं और हमारे यहाँ थोड़ा लेट में होता है, तो इसीलिए थोड़ा से
लेट हो रहा है तो उसको हम पहले दे देते हैं, जब इसमें अपना खा लेगा फिर हम अपना बच्चों को दे के निकालेंगे। तो चलिए उसको पहले हम दे देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हम अपने वर्कर को खाना भी दे दिए और यहाँ जो और सारी रोटियाँ सेकनी थी उसको भी हम सेक लिए हैं। और फिर उसके बाद हम अपना खाना निकालेंगे और बच्चों का खाना। तो यहाँ पे हम देखिए खाना अभी थोड़ी देर बाद ही खाएंगे। पहले हम जो मलाई रखे हैं उसका घी बना ले, नहीं तो रख के चले जाएंगे तो फिर वो बह भी सकता है। तो इधर हम रख दिए हैं, देखिए हो भी गया है, मलाई का घी भी पूरा बन गया है। अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम डिब्बे में भर के रख देंगे। तो अब यहाँ अपने लिए भी हम खाना निकाल लेते हैं। बच्चों में तो कल ही मेरी आलू टमाटर का सब्ज़ी खाएगी नहीं, उसको पसंद भी नहीं है बिल्कुल। और वो कह भी रही थी मम्मी हम आज खाना नहीं खाएंगे, तो इसलिए हम आलू टमाटर का सब्ज़ी बनाए हैं, नहीं तो फिर हम जल्दी बनाते नहीं हैं। तो ये सब खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ी देर आराम किए। आराम करने के बाद फिर हम उठे, किचन का और घर का जो काम का था सब वो सब करे। वो भी काम मेरा पूरा हो गया है कि घर रूम भी सफ़े हो गए हैं और किचन भी साफ़ हो गया है। और ये देखिए पीछे का नज़ारा, तो पीछे तो जगमग हो गया है भाई साहब, इतनी लाइटिंग है। अब आप देख तो सकते चलते हैं ऊपर वाले रूम का भी काम कर लेते हैं। सब फैला हुआ है, इसको सब सही करते हैं। मशीन में पानी लगाते हैं। तो फैमिली यहाँ मशीन में हम पानी लगा दे रहे हैं। यहाँ पे मशीन में पानी लगा देंगे, एक तरफ कपड़ा धुलता रहेगा तो इधर जितने कपड़े सूखे रहेंगे तो उसको तय कर देंगे, नहीं तो फिर से ही इसको फिर डालना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत दे रहा है। मशीन में ड्रायर करने के बाद भी सूखता नहीं है कपड़ा, क्योंकि धूप वूप तो निकलती नहीं है कि थोड़ा सा गर्म हो तो सूखे। और हम फ़िलहाल ऊपर रूम इसके ऊपर वाले छत में, उसके ऊपर छत नहीं जाते हैं, यहीं पे डाल देते हैं। इतने ऊपर कौन चढ़ के जाए, मेरा तो हिम्मत ही नहीं करता इतने ऊपर हम जाए छत में और कपड़ा डाल के आए फिर जाओ निकालो। तो इसीलिए हम इसी रूम में सब कपड़ा डाल देते हैं, अपना सूख जाता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा और रस्सी बंधी है तो वहाँ पे भी ज़्यादा हो जाते हैं और तो वहाँ डाल देते हैं। और जबकि हम डेली कपड़ा धुलते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन हम कपड़ा ना धुलते हो तब इतना कपड़ा निकलता है ठंडी में। तो यहाँ बिस्तर भी हम सुबह जल्द उठ जाते हैं तो बच्चे नहीं उठ रहा था, मेरा उज्ज्वल नहीं उठा रहता है, तो इसलिए हम सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं नीचे। फिर जब हम आते हैं काम करने के लिए यहाँ पे शाम को, तभी फिर हम सब सही करते हैं। फिर हम दोबारा इस वाले रूम में आते ही नहीं हैं, तो इसीलिए सब फैला रहता है। तो चलिए इसको भी हम सही से रख देते हैं। फिर उसके बाद सारे कपड़े देखेंगे, निकालेंगे कौन सूखा है कौन नहीं सूखा है, उसको भी तय करेंगे। तो आप बने रहिएगा।
तो हम कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं और उसके बाद एक खान कपड़ा हम उसको पानी में साफ़ करके उसको सुखा भी लिए हैं ड्रायर में। और उसके बाद फिर हम आज बेडशीट जो बदले थे सबका चादर थे तो उसको भी हम अच्छे से धुल लिए हैं। वो धुल ही गया था, बस उसको पानी से निकाल के सुखवाना ही था मशीन में। तो ये भी काम हो गया। अब मेरे इस रूम का सारा काम हो गया है। अब हमको सिर्फ यहाँ पे जो कपड़े हैं उसी को डालना है। डालने के बाद फिर हम नीचे वाले रूम में जाएंगे। तो चलिए अब हम कपड़े भी डाल देते हैं। तो जितना सूखेगा सूखेगा, नहीं तो फिर कल सुबह देखेंगे, अल्टेंगे पलटेंगे। ऐसे ही कपड़ा सूख रहे हैं, नहीं तो कपड़े बहुत मुश्किल से सूख रहे हैं क्योंकि धूप भी नहीं निकलती है अच्छी, और निकलती हैं तो हम इसके ऊपर वाले रूम में जाते भी नहीं है जल्दी, यहीं सब डाल देते हैं। और डेली कपड़ों धुलो तब भी कपड़े रोज़ ही निकलते हैं। ठंड में तो कपड़े और ही निकलते हैं, ऊनी भी हो जाते हैं। और वैसे डेली नॉर्मल जो रहते हैं वो तो निकलते ही हैं। तो चलिए अब ये सब हम जल्दी से डाल के फिर नीचे वाले रूम में चलेंगे। वहाँ पे हमको मंदिर में पूजा करना है, शाम की दिया बाती करनी है। तो इधर पानी तब से थोड़ा सा लगा दिए थे कि मशीन थोड़ा साफ़ हो जाए, तो इसीलिए उसमें थोड़ा पानी भी लगा था कि थोड़ा चल जाएगा तो मशीन अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए अब हम ये सब कपड़ा वपड़ा डाल के फिर चलते हैं नीचे वाले रूम में। तो उसके बाद फिर हम जब नीचे जाएंगे तो नीचे कल ही चाय बनाई थी, तो चाय भी पी रहे थे और मैगी भी बनाई थी। तो कहीं मम्मी खा लो, तो हम कहे चलो और थोड़ा सा चेक करते हैं। तो बहुत अच्छा बना था, वो भी खाएं और चाय भी। और इतने समय तो हीटर ज़रूरी रहता है क्योंकि शरीर इतना ठंडा हो जाता है, बिना हीटर के तो रहा ही नहीं जाता। तो यहाँ हम मैगी भी खा लिए, चाय भी पी लिए, और इसी के साथ ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।